अक्सर एक सवाल आप सभी बोर्ड के बच्चों के मन में, सबके मन में घूमट रहा है। और यदि आपके मन में यदि कोई इस प्रकार का कोई सवाल यदि घूमट रहा है 10वीं वाले बच्चों के मन में, 12वीं वाले बच्चों के मन में, तो ये एक शुभ संकेत है। हालांकि ये संकेत काफ़ी देर से जगा। अक्सर जैसे कि आप में से 10वीं वाले बच्चे पूछते हैं टाइम टेबल वगैरह, इसके लिए वो वगैरह मुझे पूछ भी रहे हैं। और देखा जाए तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि इस कोरोना ने पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे लौट के आ रही है। पर इसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ तो स्कूल के बच्चे। देखिए, ये प्रभावित दो तरीके का था, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे आपने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, ये चलो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके पहले मैं आपको थोड़ा आपका ध्यान कुछ चीज़ों की तरह लाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, ये तुम हो, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये तुम्हारी लकीर है, तुम्हारे सामने पिछले 270 दिनों में कोरोना ने खींच दी है। ये क्या है, और ये क्या स्टूडेंट है। ये पिछले 270 दिन में कितने, जैसे 20 तारीख आएगी नहीं, अभी 270 दिन पूरे हो जाएंगे कि आपने अपनी पूरी जिंदगी लॉकडाउन में गुजार दी। थोड़े समझिए इस चीज को। यू कांट रिवाइंड 270 डेज। आप 270 दिनों को वापस नहीं ला सकते। वो बच्चा, वो हर बच्चा जिसने इन 270 दिनों में कुछ भी नहीं किया, आप इन 270 दिनों को वापस नहीं ला सकते। आप क्रिकेट खेले, आप ये किया, आप फ्री फायर खेले, आप वीडियो गेम खेले, आप मामा के वहाँ गए, आप मासी के वहाँ गए, आप इधर से उधर रगड़ते रहे, वॉट एवर भी, पर आप में से कोई भी 270 दिनों को वापस नहीं ला सकता है। अब कोरोना ने आपके सामने कुछ नहीं किया, आपकी लकीर को छोटा नहीं किया। उसे पता है, कोरोना को ही पता है कि मानव इस धरती का, इस कायनात का सबसे डरा हुआ प्राणी है। कोरोना ने अपनी लकीर को बहुत बड़ी कर दी। ये हमारे सामने कोरोना एवरेस्ट बन के खड़ा हो गया। था नहीं, पर इससे हमने बना दिया। पूरी धरती पे जितने लोग अभी कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, उन सब के अंदर के कोरोना वायरस को निकाल दिया जाए तो उनका भार तोला जाए तो 5 ग्राम भी नहीं है। 5 ग्राम भी नहीं है। यदि 5 करोड़ लोगों को भी कोरोना और सबके वायरस इकट्ठा करके यदि एक चम्मच पे रखें न, तो 5 ग्राम भी उसका भार नहीं है। एक इतना अदृश्य जीव जो आपके सामने हिमालय की तरफ तन के खड़ा हो गया, उसने अपना काम कर दिया। पर अफसोस है कि ये मानव है, वो जीत गया, वो डर गया, वो अपने अपने गरंदे में पैक हो गया। विशेष तौर पे बच्चे को बहाना मिल गया नहीं पढ़ने का। और आपके लिए नहीं पढ़ने का बहाना ही सबसे अच्छा बहाना होता है। मैं आपको बताऊं, देखिए, ये एक अंधेरे कमरे में, कमरा बिल्कुल पैक हो, उसमें गमला रख दो और उस कमरे में जाने के लिए सिर्फ एक हल्का सा सुराख रखो जहां से सूर्य की किरणें अंदर घुसे। बाकी पूरा कमरा पैक कर दो। एक हल्का सा छेद रखो जहां से सूर्य की किरणें उस कमरे के अंदर जाए। और 1 महीने के बाद आप जब उस कमरे को खोलोगे, आप देखोगे कि जिस तरफ छेद है उस तरफ वो जो पौधा होता है वो अपना रुख ले लेता है। उसकी दिशा उस रोशनी की तरफ होती है। एक छोटा सा पौधा, निर्जीव जिसे हम कहते हैं, जिसकी तो कोई औकात ही नहीं है, वो भी रोशनी को पहचानता है, उस उजाले को वो जानता है। पर अफसोस कि हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ उजाला है वो आपको नजर नहीं आता है। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। आप ध्यान से उस बेल को देखिए, जो सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको इस बेल का, वो बेल चाहे वो देखो सामने इस गेट के ऊपर देखो, वो बेल सबसे ऊपर वाला भाग जो नीम की तरफ जा रहा है, यदि वो बेल चाहे तो वो आराम से इस बेल के ऊपर लेटी रह सकती थी और इसके साथ मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर लेती है। पर 5 दिनों के अंदर देखना, वो बेल उस शिखर की तरफ जा रही है, वो नीम से मिलेगी, क्योंकि वो अपना नया अस्तित्व बनाना चाहती है। देखो वो बिल्कुल सिंपल सी बेल है। 5 दिनों के बाद आप साक्षी हो, वो वहां तक मिल जाएगी क्योंकि उसने झुकना नहीं सीखा। उसे ये पता है कि इस बेलों के साथ, इस झुंड के साथ में मिल गई तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और उसे ये भी पता है कि वो यदि उस नीम तक जाके मिलेगी तो उसका एक नया अस्तित्व होगा। वो भी इतनी समझदार है। बट व्हाट वी आर, और हम क्या है? देखिए, मैं कोई गुट्टी नहीं पिला रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ,
मुझे ये कि मुझे तकलीफ इस बात का है कि एक नहीं दिखने वाला वायरस जिसने इतनी बड़ी लकीर खींच दी और आप बिल्कुल बोने हो गए, बोने अग्नि से। हमारी तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं रही। 1-2 महीने तो घर से बाहर ही नहीं निकले हम, इससे डर के मारे। हालांकि था कुछ नहीं ये, पर हमने इसे बहुत बड़ा बना दिया। अब क्या करना है देखिए, मैं बताऊं ये बता क्यों रहा हूं। इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, और किसी को छोटा करके यदि बड़ा होना है तो ये बड़ा होने से फायदा ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक लकीर और खींच सकते हो जो इस कोरोना से बड़ी हो, और कोरोना आपसे छोटा हो जाएगा। तो वो लकीर खींचेगा कौन? ये देखिए 270 दिन तो हमारे बर्बाद हो गए, और आप यहां पर हो, इस स्टैंड पे खड़े हो, और इसके बीच में गैप है, बता दूं मैं ये अभी ये 20 दिसंबर 20 मई एग्जाम की डेट बता रहा हूं, एग्जाम की डेट होगी इसके आसपास। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने मंथ है आपके पास? 5 मंथ। क्योंकि मुझे पूरा डाउट है, जिस प्रकार से 9 महीने आप बिगाड़ सकते हो, उसी बर्बादी के साथ आप अपने 5 महीने भी बिगाड़ सकते हो। ये मैं डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के 15 साल जब बिगाड़ दिए, उसका अफसोस नहीं हुआ, तो इन महीनों का हिसाब तो हम रखेंगे ही नहीं। आप आराम से 5 महीने बिगाड़ सकते हो। पर मैं आपको बता दूं, ये 10th बोर्ड लौट के नहीं आएगी। बिगाड़ दो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पास तो वैसे ही हो जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट अपने आप को जो आप साबित कर सकते थे, क्योंकि साबित करने का आपका पिछले 15 सालों में सिर्फ एक ये पड़ाव आया है, जहां आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि मैं ये हूं। आई एम, जिसे कहते हैं बियॉन्ड द ह्यूमन बींग्स, मानव सीमाओं के परे हूं। 15 साल आज तक आपने कुछ साबित नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। अचीवमेंट के नाम पे आप जीरो हो सकते हैं, पर ये साल था आपके पास, ये साल है आपके पास, जब आप अपने आप को साबित कर सकते थे या साबित कर सकते हो। पर आपके पास सबसे बड़ा बहाना ये होगा, आप साबित नहीं कर पाए कि यार कोरोना था। पर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप इस 9 महीने आपने निकाल दिए, 270 दिन निकाल दिए आपने, और मेहनत करने वालों ने दबा के मेहनत की, 5 महीने में दबा के यदि मेहनत करें तो वो अपने पीछे एक मिसाल छोड़ जाएगा। और मिसाल भुलाई नहीं जाती, मिसालें दी जाती है। आप कहोगे आने वाली पीढ़ी को, इस मानव इतिहास के समय में 2020 एक ऐसा साल था जब इतने समय से इतने समय तक 9 महीने स्कूलें लगातार बंद रही थी, घर पे पढ़े थे, बोर्ड का एग्जाम हुआ था, फिर भी आई गॉट 95%, आई गॉट 97%। और ये अपने आप में मिसाल बनेगी, क्योंकि आपके बाद हो सके 98%, 99 भी परसेंट लाए, पर आप मिसाल इसलिए बनोगे क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आप लाए। अब आप इस बात के इस बारे में थोड़ा सोचिए। अब तुम सोच, तुम्हारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ रही होगी, यार 270 दिन तो चले गए, पर मुझे वो नहीं दिखता है, मुझे ये दिखता है कि 150 दिन। अभी भी आपके हाथ में कितने हैं? 150 दिन। मल्टीप्लाई कीजिए इसे 24 से। कितने घंटे? 3600 घंटे। और 3600 घंटे, इससे तो आईएएस क्रैक किया जा सकता है, इससे तो कलेक्टर बन सकते हैं। जो 3600 घंटे तो पढ़ लें, ही कैन बी क्रैक आईएएस। पर जो बेस्ट किया आपको वो दिखता रहेगा, बहाने आपके साथ चलेंगे। पर आपकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपके पास अभी भी जो है, जो खो दिया वो खो दिया, पर आपके पास जो अभी भी है वो भी आपके हाथ से छूटता जाएगा। ठीक वैसे जैसे कि रेत को कस कर पकड़ो अपनी मुट्ठी में, और धीरे धीरे जितनी कस के पकड़ने की कोशिश करोगे वो रेत आपके हाथ से फिसलती रहेगी, और जब वापस मुट्ठी खोलोगे तो आपके हाथ में रेत के कुछ कण रह जाएंगे, और वक्त की रेत है वक्त की तरफ फिसल जाएगी। 150 दिनों के साथ भी यही होगा, क्योंकि आप अभी भी जगे हुए नहीं हो। मेरा ये मानना है कि इस 150 घंटे 150 दिन, ठीक है, 3600 घंटों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि 5 महीने में
150 दिन, 3600 घंटे में आप इन 150 दिनों में 5 घंटे सो लो, 5 घंटे सो लो, और 2 घंटे आपके दैनिक जीवन के अलग काम के निकाल दो, 7 घंटे। फिर भी कितने घंटे बच जाते हैं? 17 घंटे। मतलब आप अपनी मैक्सिमम सीमा तक उठना चाहो तो 17 घंटे तक भी बढ़ सकते हो। पर मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी उम्मीद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि 17 घंटे तक तो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को छू रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हुए कई रातों तक सोए नहीं, पड़ते ही रहे। अक्सर अंधेरे बंद कमरों में कलेक्टर वहीं से निकलते हैं। तुम्हें लगता है कि किसी रेड लाइट वाली जब कार जाती है अच्छी खासी, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई होती है, और वहाँ से कोई 21-22 साल का एक लड़की उतरती है, और बाद में आपको पता चलता है कि ये तो कलेक्टर है, और आपको लगता है कि वाह कलेक्टर। पर आपको नहीं पता है कि उसने अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे दिन अंधेरी रातों में निकाल दिए, कमरे में, छोटे से कमरे में, और बाहर का सूरज कई महीनों तक उसने देखा भी नहीं होगा, तब जाके वो कलेक्टर बनी या बना। आपको तो दिखाई देता है ना साइन, और उसके लिए घिसना पड़ता है। आप सिर्फ इतिहास पढ़ने वाले हो, पर मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग इतिहास में आपको पढ़ेंगे। और ये बहुत मुश्किल काम है, किसी के सपने देखना बहुत आसान है, पर कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपके सपने देखेंगे। और ये 150 दिन आपके पास है। एवरी मिनट, एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, ये मायने रखता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। सबसे पहली बात है कि आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए। अपने आप में तय कर लो कि मुझे ये करना है। अब किसी ने ये सोच लिया कि मुझे दिन का 6 घंटे पढ़ना, मतलब पढ़ना है नहीं हाउ, और 6 घंटे तो मिनिमम सीमा है, क्योंकि 17 घंटे तो आपके बच जाएंगे खाने पीने के बाद और सोने के बाद। 17 में 6 घंटे पढ़ना है, मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उस पर 11 घंटे आप वेस्ट ही करोगे, और 11 घंटे वेस्ट करने के बाद भी 6 घंटे तो पढ़ा जा सकता है। और जिसने 6 घंटे भी पढ़ लिया वो 5 महीनों में हिस्ट्री बदल देगा। और किसी को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा है, जुनून है, और जिसे लगता है कि लोग मेरी मिसाल दें तो मैक्सिमम ओवर को छू सकता है, और ज़्यादा पढ़ने से कभी तक आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। जो बुरी आदतें पड़ी हुई है, जीवन जीने के जो बुरे लक्कड़ पड़े हुए हैं, उन्हें छोड़ दो। कोशिश तो यही करो, क्योंकि देखो मुझे भी लगता है कि मैं अपने जीवन का जब कोई टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं कोई बकवास मूवी देख ली थी टीवी पर लगा कि मैंने 2 घंटे बर्बाद कर दिया, तो फिर अंदर से वो होता है, फील होता है कि यार 2 घंटे बर्बाद कर दिए, इससे तो बेहतर होता कुछ अच्छा लिख लेता, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेता। आप इसलिए ब्लेम नहीं दे सकते। जिंदगी ने बहुत ही शानदार अवसर दिया है घर पे बैठ के पढ़ने का। आपको सिर्फ एक विषय में प्रॉब्लम होगी, साइंस की, उसकी प्रॉब्लम छोड़ दो, वो क्लियर हो जाएगी। बाकी सब सब्जेक्ट आपके हाथ में है। मैं तो कह रहा हूँ जो 4 सब्जेक्ट आपके हाथ में, उस पर बेस्ट कर लो, किया जा सकता है। बट कितना अच्छा करोगे, क्या नहीं करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये मैं कोई स्पीच नहीं, ना आपको बोर करना चाहता हूँ, ना कोई अपनी मैं जीनियस हूँ या ऐसा, वो भी कोई साबित नहीं करना चाहता हूँ, पर बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे, क्योंकि मैं भी गांव का एक गंवार व्यक्ति हूँ, और तुम भी मेरे गांव के रहने वाले हो। सब हम सब ग्रामीण हैं, पर गांव में रहने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सपने ऊंचे नहीं हों। सपने देखो और जिद के साथ देखो, क्योंकि जिस दिन हम सपने देखना छोड़ देते हैं, उस दिन ये समझिए कि हम जीते जी मर जाते हैं। पर सपने देखने के साथ एक जिद पालो, जुनून पालो कि हम ये कर सकते हैं और हमें करना ही है। इसलिए एक ही टाइम दे रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कह रहा हूँ 150 दिन, 6 घंटे, 900 घंटे, और मैं कह रहा हूँ कि 1000 घंटे, 100 बढ़ा दो, कर सकते हो। 6 की जगह 7 घंटे, 1000 घंटे। और एक चार्ट लाइए, चार्ट पे गिनती लिखिए 1 से लगा के 1000 तक, 1 से लगाकर 1000 तक। और पर डे जो जितना पढ़ रहे हो, जैसे आज तारीख है, आज बाय द वे तारीख है कितनी आज, 16 दिसंबर। आज आप 5 घंटे पढ़े तो 1 2 3 4 5 को काट दो और उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। कितनी तारीख को ये, 16 दिसंबर को। अगले दिन आपको लगता है कि 2 ही घंटे पढ़े, तो ईमानदारी से 2 ही घंटे काटना, और 17 दिसंबर आपको पता चलता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। और आप समझिए कि जिस दिन आपका एग्जाम आएगा, कोशिश ये करनी है कि वो घंटे कटते कटते लास्ट 1000 तक आ जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने कुछ बेहतर किया है, अपने लिए बेस्ट किया है। इसलिए इसका एक ही मूल मंत्र दे रहा हूं, अपने आप को झोंक दो पढ़ाई में। और अभी एग्जाम दूर है, पर वो पता ही नहीं चलेगा आपको, ये 9 महीने कैसे गुजरे पता चला नहीं, पता चला। 9 महीने में तो एक जीवन पनप जाता है।
पर इस 9 महीनों को हमने नाकारा बना दिया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर ये 5 मिनट तो आपके पास है, जो बीत गई सो बात गई, पर आने वाले दिनों को पकड़ लीजिए। क्लियर? चलिए, इतना ही काफ़ी है।